गर्मी से ठंडे की ओर तरफ चलते हैं। खूबसूरत डल लेक के सामने है नज़ीर मसूदी। नज़ीर, आदाब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, उमर अब्दुल्ला कहाँ हैं और महबूबा मुफ्ती, क्या माहौल लग रहा है वहां पर सुबह सुबह? माहौल सबसे पहला यह है कि मैं आपको इस डल झील का नजारा कराऊं और बताऊं यहाँ क्यों मैं हूं। यह है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां काउंटिंग हो रही है। और ये देखिए ये काउंटिंग कहां हो रही है, इससे बेहतर क्या नजारा हो सकता है। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में ही है, महबूबा मुफ्ती भी। लेकिन आज कौन जीते कौन हारे, उससे एक बड़ी मैसेज ये है कि जम्मू कश्मीर से पहला बड़ा इलेक्शन जी। और ये लोग मैसेज क्या देते हैं, क्या देना चाहते हैं कि धारा 370 खत्म हुआ, उसके बाद किस तरफ हवा का रुख किस तरफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको पूरा वो बनाया 370 को हटाने पे, कहा कि लोग बताएं कि क्या वो उसके साथ है या उसके खिलाफ है, उसी के मुताबिक उनको वोट दे। कहीं दफा रेफरेंडम बनाया। बीजेपी की बिल्कुल जम्मू में एक मजबूत पोजीशन है 2 सीटों पे, लेकिन जो पुराना स्टेट है जम्मू कश्मीर का, बाकी जो 4 सीटें हैं, लद्दाख की एक सीट जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनऑफिशियल कैंडिडेट है हनीफा जान, वो लग रहा है जीत रहा है। वो हम बता सकते हैं अभी भी जी। एग्जिट पोल कुछ भी बताएं, क्योंकि वहां जो ले से 2 कैंडिडेट्स थे, कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट और बीजेपी का कैंडिडेट, और करगिल से एक ही कैंडिडेट था, हाजी हनीफा जान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस कांग्रेस से रहा, इंडिया अलायंस, तो उसने वहां कहा इंडिपेंडेंट लड़ूं। तो दोनों वहां का जो यूनिट है कांग्रेस और एनसी का, उन्होंने साथ दिया अनऑफिशियली। तो यहां कश्मीर घाटी में 3 सीटें जो हैं अनंतनाग की, जहां महबूबा मुफ्ती लड़ रही है, उनका असल मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नियाल ताब के साथ, जो एक स्पिरिचुअल गुजर लीडर है। और दूसरा श्रीनगर में आगा रूहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका मुकाबला है वहीद पर्रा के साथ, वहीद रहमान पर्रा के साथ पीडीपी के। और बारामुल्ला जहां उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुकाबला है। वहां उमर अब्दुल्ला का मुकाबला सज्जाद लोन के साथ है और इंजीनियर रशीद के साथ। इंजीनियर रशीद का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो पिछले 5 साल से टेरर फंडिंग के केस में तिहाड़ जेल में है। लेकिन सबसे जो बिल्कुल हैरान करने वाली जो कैंपेनिंग थी, उसी की जमीन पे थी। शायद 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन हजारों वॉलंटियर उसके साथ जुड़े और उन्होंने कैंपेनिंग चलाई वहां। तो वो देखना वहां क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को यकीन है कि वो 3 सीटें जीतेंगे, लेकिन पहली बार हमने देखा ये ऐतिहासिक इलेक्शन है, क्योंकि बारामुल्ला की बात करें 40 साल बाद उतने वोट हुए, करीब 60%। लास्ट टाइम 1984 में इतने वोट पड़े थे। आप बीजेपी को कोई वोट यहां न दे या न दे, लेकिन हकीकत यह है कि इस सरकार की वजह से तो यहां अमन तो आया, अमन की वजह से बिल्कुल डेमोक्रेसी। और मेरे एक बेशक जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो कौन जीते कौन हारे, लेकिन जमहूरियत का की सड़क यहां बनी और मजबूत सड़क बनी। कोई बहिष्कार, जमहूरियत जीत गई, पार्टियां हारे या जीते वो तो 2 घंटे बाद पता लग जाएगा।